दोस्तों, मैं जब ये बोलूँगा ना कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नज़र आती हैं, तो लोगों को जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं और ब्लाइंड उनको दूसरे को अंधभक्त करते हैं, वो लोग जो अंधभक्त हैं, उनको बहुत सा मिर्च लग जाता है। क्योंकि देखिए, जो फैक्ट होता है, जो चीज़ें चलती है न्यूज़ में, पोर्टल में, उसका एनालिसिस करता हूँ और देखने से यही लगता है। एक होता है ना कि भेड़िया आया, भेड़िया, लेकिन भेड़िया आता है, कई बार क्या होता है, गाँव वाले जाते थे बचाने और भेड़िया नहीं आता था। एक बार सच्ची-मुच्ची का भेड़िया आ गया, कोई बचाने नहीं गया और लड़के के साथ क्या हुआ। ये बचपन में हमने कहानी सुना था, वही राहुल गांधी पे चरितार्थ होता है। कैसे? आपने देखा होगा कि राहुल गांधी को लोग जो उनके आस-पास रहते हैं, जो मुझे लग रहा है कि जो ऐसे रील्स वगैरह बनाते रहते हैं, वो लोग आजकल उनके सलाहकार हो गए हैं। अब वो तो क्या कि उनको पढ़ाई-लिखाई से कोई मतलब नहीं है, कोई एनालिसिस कुछ पता नहीं है कि क्या एनालिसिस होता है। लेकिन उनको एक पॉपुलैरिटी है कि भाई कोई व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पे वायरल है, रील्स बना के वायरल है, इसका मतलब नहीं कि वो उसको नॉलेज भी है, उसको पॉलिटिकल समझ भी है, ऐसा भी नहीं है, राजनीतिक समझ है। और ये लोग क्या करते हैं, राहुल गांधी के हर बात में सोचते नहीं है और राहुल गांधी के इर्द-गिर्द भी ऐसे ही लोग हैं। तो क्या होता है कि राहुल गांधी ये सच्चाई को समझ नहीं पाते कि आखिर देखिए आज केजरीवाल कहाँ पहुंच गए। क्या होता है, देश की जनता इतना मूर्ख नहीं है कि आप जो भी आप घुट्टी पिलाओगे और लोग आज के टाइम में सुन के और पी लेगा, ऐसा नहीं है। लोग अपनी माइंड मैं जो बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि मेरी बात को लोग मान लेंगे और उसी हिसाब से काम करें। देश की जनता जो है आज के टाइम में समझदार हो चुकी है। आप जो बोलेंगे उसका आकलन भी करते हैं। हाँ, कुछ लोगों को मैं मानता हूँ कि वो लोग, लेकिन वो पार्टी से जुड़े लोग होते हैं। किसी भी पार्टी का एक कैडर वो होता है, जो उसके कार्यकर्ता होते हैं, उसके ब्लाइंड वोटर्स होते हैं। वो कुछ भी हो जाए लेकिन वो पार्टी के साथ ही रहेंगे। वो उसमें पढ़ाई-लिखाई का कोई मतलब नहीं होता। तो उनको छोड़कर एक न्यूट्रल जो बेस होता है, जो लोग आकलन करते हैं, ये क्या सही है, क्या गलत है, तो आप ये नहीं बोल सकते गाँव का बंदा है, तो उसको पता ही नहीं होगा। आजकल सब लोगों को पता है कि क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में और यही कारण है कि जो अरविंद केजरीवाल इतना दम भरते थे कि अरे मोदी जी मुझे हरा नहीं सकते, अगले जन्म लेना पड़ेगा, वो भी बुरी तरह हारे इसी दिल्ली में। तो क्या होता है कि आदमी को अहंकार और आपके इर्द-गिर्द लोग बैठे हैं ना कि हर बात में हाँ मिलाएँ। तो एक कहावत है ना, पहले निंदक नियारे राखिए आंगन कोटी छबाए। ये आता है, कविता था। तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा अपने निंदक को सामने रहिए, सामने आंगन में रखिए, कुटी बना के रखिए कि वो आपका निंदा करे तो आपको पता चले कि आपकी कमी क्या है। बहुत पहले आपने सुना होगा जब मोदी जी 2014 में इलेक्शन जीते थे प्रधानमंत्री का, उसके बाद उन्होंने बताया कि वो पॉलिटिक्स से कोई वो, क्योंकि वो संगठन में काम करते थे, उनको प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था। तो बोले कि कैसे काम सीखा? तो वो क्या बोलते थे कि मैं मतलब विधानसभा में बैठे-बैठे देखता था ये लोग जो बोलते थे, मतलब आरोप लगाते थे, बोलते थे, उस पे वो काम करते थे और काम करते-करते सीख गए। तो कहने का मतलब उनके जो लोग निंदा करते थे, उसी के हिसाब से वो उसको ठीक करने में ही काम करना सीख गए। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा निंदक को आप, कोई आपकी बुराई करे तो ऐसा नहीं जो उसको ले जाके आप उसको इग्नोर करो, उसको 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 हटाने का प्रयास करो। कम से कम निंदक ऐसे रखना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि आप जो भी करोगे, हाँ यार बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आप सही में अच्छे कर रहे हैं। तो क्या होता है कि आपको सही गलत का अनुभव नहीं होता है और बाद में जब तक आपको ज्ञान होता है, आपके पैरों तले जमीन निकल जाती है और यही राहुल गांधी के साथ है। आपने देखा होगा कि 2024 का इलेक्शन हुआ, 3 बार से तो हार ही रहे हो। 2024 के इलेक्शन में वो बहुत खुश हुए। आपको याद होगा ना, ऐसे थे वाला सीन। तो वैसे खुश थे वो। उनको जब तक जानकारी हुई तब उन्होंने ईवीएम का रोना रोया। तब तक बहुत लेट हो गया था। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि इलेक्शन का अभी रिजल्ट आ रहा है ईवीएम का, उनको लगा कि यार 55 से मैं 99 पे चला गया, ये बहुत बड़ा बात है। लेकिन बाद में लगा कि अरे यार सरकार तो उसी का बना जिसका मैं चाहता नहीं था। तब वो ईवीएम है, तब भी लेट हो गया। अब उन्होंने नया निकाला वोट चोरी। अब वोट चोरी पे आते हैं कि वोट चोरी जो है, जो राहुल गांधी इस वक्त जो बिहार में एक वोट चोरी का वो कर रहे हैं, अभी देखिए हर जगह निकल रहा है। लेकिन ये भी देखना होगा कि उन्हीं के पार्टी के कर्नाटका में देखिए ये सहकारिता मंत्री थे, उनको निकाला गया क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर ही उंगली उठाई थी। अभी बिहार में गोपालगंज में कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था, उसने बोला कि नहीं, हमारे पास पहले से लिस्ट आ गया था कि ये हटाया गया और ये है।
तो इसका मतलब ये पहले इलेक्शन कमीशन देता रहा है कि भाई इनको इनके नाम जो काटे जा रहे हैं और उसमें डाले जा रहे हैं। तो जो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो उसका उनके जिला अध्यक्ष गोपालगंज का उसको मना कर रहा है, डिनाई कर रहा है। अब आते हैं वोट चोरी के ऊपर। मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वोट चोरी क्या है। हम इसको वोट को एरर बोल सकते हैं कि इसमें कोई गलतियां हो गई हैं। और देखिए, होता है ना कि वोट क्यों ईवीएम हैक नहीं होता, क्योंकि इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ है। तो अभी अभी मैं मान लीजिए, मैं पहले भी बताया हूं, फिर बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं कि कभी भी आप कहीं भी शिफ्ट होते हैं, तो आप जब वहां रहने लगते हैं तो आप अपना वोटर आईडी बनवा लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जहां पहले आप वोट दे रहे थे वहां का खत्म हो जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। क्योंकि इंटरनेट से जुड़ा नहीं है तो आप पता नहीं कर सकते। उस तरह से पूरा एक जगह सर्वर नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो इसलिए उसका क्या है कि आप वोट को आप अपने आप को डिलीट नहीं होता कि भाई एक आदमी के दो जगह नाम कैसे है, और इसीलिए इसको हैक भी नहीं कर सकते आप। लेकिन ऐसे आपको 2000 मतलब आप उठाएंगे ना, मतलब जब से चुनाव हो रहा है तब से ऐसे लोग मिलेंगे आपको। कोई का देहांत हो गया होगा, कोई कहीं और चला गया होगा, और इस तरह से कोई वोट बढ़ता लोग, कई लोग का। अभी एक मैंने डाटा पढ़ रहा था कि, पता नहीं किसी का डाटा पढ़ रहा था कि हर साल जैसे महाराष्ट्र को उठा रहे थे कि इतना वोट है 1 करोड़, अच्छा उनका कभी 39 लाख बोलेंगे, कभी 40 लाख, कभी 75 लाख, कभी 1 करोड़, मतलब कुछ भी बोल देते हैं। उनके जवान पे जो आता है कितना वोट महाराष्ट्र में बढ़ गया। लेकिन उन्होंने एक कंचूसी का नाम दिया, तो सेम कंचूसी मालेगांव में भी बीजेपी के साथ हुआ था, तो वो बात अलग है, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं, वो विषय नहीं। तो उन्होंने जो महाराष्ट्र के ऊपर जो एक वोट का बताया कि तो आप उठा के हर 5 साल में देखेंगे तो जब भी चुनाव हुआ है तो 70 से 80 लाख वोटर बढ़े हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि वोटर जुड़े हैं। अब जो 18 साल का होगा वो तो वोटर आईडी बनवाएगा ना। तो ऐसे बहुत से लोगों, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा स्टेट है, तो वहां पे जनसंख्या जुड़ेगी, तो वो उसको आप, अब मान लीजिए किसी का 2 है, मान लीजिए कि कोई आदमी दूसरे शिफ्ट हुआ, उसका आईडी बन गया, तो आप उसको एरर बोल सकते हो। उसमें कैसे आप जान जाते हो कि जो आप दूसरे का आईडी बना। मैं तो कह रहा हूं सारे जो जितने भी नेता हैं उनके निकाल के देखिए, जहां पे पहले उनका गांव था, जितने भी, और आज जहां पे वोट देते हैं, क्या वहां पे उनका अभी तक उनका नाम है या नहीं? सब लोग का मिल जाएगा नाम आप, क्योंकि लोग कटवाने तो जाते नहीं ना कि भाई हमारा वोटर आईडी में हमने यहां से बनवा लिया, अब यहाँ का डिलीट कर दो। तो ये जो चीज है ना, और यही वजह है कि जब आपने देखा होगा खड़गे साहब भाषण दे रहे थे, और भाषण देते समय लोगों ने हो अल्लाह किया, तो एक खड़गे साहब के साथ होता है, तो उन्होंने बोला कि किसी को नहीं सुनना तो जा सकता है, मैं 10 आदमी खड़ा रहेगा तो मैं भाषण दे दूंगा। तो लोग, जनता जानती है, और इसीलिए आप चुनाव हारते हो, क्योंकि आप सही मुद्दों के साथ नहीं खड़े होते हो। आपको पता ही नहीं है कि जनता के दिमाग में क्या चल रहा है। हर लोग को पता है कि वोट चोरी नहीं होता है, इसको एरर बोलते हैं। 2 जगह से बहुत लोगों का वोट एरर बने। गांव में ही अगर कोई शहर में आ गया, 5 किलोमीटर में आगे शिफ्ट हो गया, तो वो अपने मोहल्ले में बनाएगा कि गांव वोट देने जाएगा। बिहार में कई ऐसे लोग हैं, सिवान में मैं जैसे रहता था, तो वहां का वोटर आईडी, हमारा गांव वहां से 5 किलोमीटर है, तो वहां का वोटर आईडी अलग है। तो वो चीज क्या होता है कि आपको डिलीट कराना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लोग करते नहीं, और इसका कोई चलन भी नहीं रहा है। लेकिन इस बार जो है, जो मैं क्यों कह रहा हूं मुश्किलें उनकी बढ़ सकती है। जो इलेक्शन कमीशन है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोला कि माफी तो मांगनी पड़ेगी देश के सामने, या तो उनको प्रूफ देना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से एग्रेसिव होकर इलेक्शन का, आप राहुल गांधी कुछ भी बोले, लेकिन इसके पहले वो कई बार माफी मांग चुके हैं, और जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा माफी भी मांगा, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे राहुल गांधी हो। तो मुझे लग रहा है कि जितना भी अभी आज के उस भाषण पे कोई बोले कि मोदी का बंदा है तो ये है वो, जो भी कहे, लेकिन अगर इस लड़ाई को इलेक्शन कमीशन वापस लेके जाता है, एक लेवल पे लेके जाता है, तो आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि बहुत दिनों से लोग सोच रहे थे कि वाड्रा का क्या हुआ, वाड्रा का क्या हुआ, रॉबर्ट वाड्रा का, तो उनके ऊपर भी अब ईडी के जो शिकंजा कस रहा है, तो राहुल गांधी फैमिली धीरे धीरे कसती जा रही है। अब देखते हैं ये इसी का उसका वार कितना ज्यादा आगे आगे बढ़ता है। जैसा अभी देखिए, जो ज्ञानेश कुमार हैं उनके खिलाफ महाभियोग लाने का प्रस्ताव लाएंगे, विपक्ष लोग एकजुट हो गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि देखिए जिसकी ज्यादा स्ट्रेंथ होता है वही आदमी, आप जानते हैं कि किसका स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट में, तो उसमें कोई बड़ा बात। लेकिन सवाल ये है कि ये लड़ाई अगर आगे बढ़ेगी, एस्केलेट करेगी दोनों के बीच में, तो तब पता चलेगा। अगर अगर इलेक्शन कमीशन, जिसे लग रहा है अभी कि आर पार के मूड में, तो ऐसा चलेगा तो राहुल गांधी कितने दिन तक ये सब बचकाने बयान देकर और बच सकते हैं, वो देखने वाली बात है।